खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। मैं साथ निकालिए पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और बहुत मशहूर आयत जिस पर कुछ देर के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। पौलुस रसूल का खत थस्सलुनीकियों के नाम, पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हर वक्त बिला नागा, हर एक बात में। सीधी सीधी बातें हैं। ये कोई ऐसी बात है जो आपको समझ ना आई हो, कोई ऐसी बात है जो आपको मुश्किल लगी हो, कोई ऐसी बात जो आप कहें कि ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही जनाब, ये बहुत मुश्किल बात बता दी आपने। ये सारी बातें बड़ी आसान हैं, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगियों पर नजर दौड़ाएं तो आज के इस दौर में बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो खुश हैं। हम लोग खुशी की तलाश में हैं। हम किसी ऐसी दुनिया की तलाश में हैं जहां पर कोई दुख ना हो, जहां पर कोई बीमारी हमें न सताए, जहां पर कोई तंगदस्ती हम पर हमलावर ना हो, जहां कोई झगड़ा ना हो, जहां पर कोई लड़ाई ना हो, जहां पर कोई परेशानी ना हो, जहां पर हमें कोई तंग ना करे, जहां पर हमें किसी किस्म की कोई कमी और थोड़ ना हो, हर एक चीज वाफिर मिकदार में हमारे पास हो। हम ऐसी दुनिया की तलाश में हैं। मैं ठीक कह रहा हूं? अगर आप बागे अदन में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये बातें इसी तरह से बताई हैं कि मसीह के जो लोग हैं उन्हें खुश होना चाहिए और कसरत की जिंदगी की बात खुदावंद यीशु मसीह ने की। बागे अदन में भी अगर हम आदम की जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो आदम एक खुश इंसान था। उसकी लाइफ के अंदर दुख नहीं था, खुश था, हर एक चीज उसके पास वाफिर मिकदार में थी। हमारे यहाँ पर जितने भी दरिया हैं इस वक्त सूख चुके हैं, बहुत कम पानी है उनमें, लेकिन बागे अदन में जो 5 दरिया बहते थे वो पानी से भरे हुए थे, लबालब तेज पानी उनमें से चलता था, हरे भरे दरख्त थे, खूबसूरत वहां पर फल थे और उससे कोई भी चीज ऐसी उसके बरखिलाफ नहीं थी जो उसे नुकसान पहुंचाती और उसे तकलीफ देती। वो एक खूबसूरत एटमॉस्फेयर के अंदर था। तो यहाँ पर पौलुस रसूल आपको मशवरा नहीं देता, हुक्म देता है। ये हुक्मन कही गई है बात, खुश रहो ये हुक्म है, बिला नगा दुआ करो ये भी हुक्म है, हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करो ये भी हुक्म है। ये वो आपको सलाह नहीं दे रहा, मुझे सलाह नहीं दे रहा, हमें सलाह नहीं दे रहा कि जनाब खुश रहा करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जनाब दुआ करा करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप शुक्रगुजारी किया करें। वो हुक्म दे रहा है। हम लोग खुश क्यों नहीं हैं? वजह यह है कि हम ये सोचते हैं कि शायद जिस तरह से हम जिंदगी गुजारेंगे हमें उस तरह से खुशी मिलेगी। हम ये ट्रस्ट नहीं करते खुदा पर कि खुदा हमें खुश रखना चाहता है। आप में से कितनों का ये ईमान है कि खुदा मुझे और आपको खुश देखना चाहता है? वेरी गुड। क्या आप इसमें प्रैक्टिस भी करते हैं? खाली ईमान ही है? कई बार बहुत सी बातों पर हम ईमान रखते हैं लेकिन हम उन पर अमल नहीं करते। हमारा ईमान है कि यीशु शाफी है, लेकिन बहुत दफा हम शिफा के लिए यीशु मसीह पर ईमान नहीं रख पाते। हमें पता है कि वो हमारी सारी जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन तो भी हम शबो रोज मेहनत करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुख के अंदर रहते हैं। हम बहुत सी चीजों के लिए ईमान तो रखते हैं, खाली ईमान रखना काफी नहीं है, इससे आगे बढ़कर कुछ करने की जरूरत है। हमें एक्ट करना है, हमें अमल की तरफ आना है। और अमली मसीही वो है जो खुदा के कलाम को ना सिर्फ सुनता, ना सिर्फ पढ़ता, बल्कि उसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई भी करता है। तो खुश रहना जो है ये खुदा का हुक्म है और खुदा चाहता है कि मैं और आप हम सब खुश रहें और ऐसी जिंदगी गुजारें जिसमें कोई दुख ना हो। आदम के बनाए जाने से पहले खुदा ने उसकी खुशी के लिए सारी चीजें मुहैया कर दी। हमारे पास भी सब कुछ है। खुदा ने आदम की खुशी में एक कमी देखी कि सारे जानवरों के जीवन साथी हैं, इसका नहीं। देखिए खुदा कितनी बारीकी से हमारी खुशियों के लिए चीजें पैदा करता है। तो खुदा ने कहा भी इसका भी जीवन साथी होना चाहिए, इसका भी एक मददगार होना चाहिए जो इसी की मानिंद हो, जो इसको तसल्ली दे, जिससे ये बातें कर सके, जिससे ये अपने ख्यालात को शेयर कर सके, जिसके साथ ये अपना वक्त गुजार सके, जिससे ये अपने दिल की बातों को शेयर करके खुशी महसूस करे। तो खुदा ने उसकी पसली में से हवा को बनाया। आज रिश्तेदार भी हैं हमारे, माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारी जिंदगी में वो तमाम चीजें मौजूद हैं। अभी ये यूपीएस को देख लें, बहुत से ऐसे घराने जिनके पास यूपीएस नहीं, लाइट चली जाएगी वो बेचारे पंखे ढूंढते फिरेंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे। हमारे पास यूपीएस है लेकिन हम खुश नहीं। ये तो छोटी सी मिसाल है, इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो खुदा ने हमें दी हैं, लेकिन कभी हम उनके ऊपर ध्यान ही नहीं करते। कल शाम के वक्त में मैं और मेरी बीवी बाहर बैठे हुए थे, अपने घर की साइड पे थोड़ी सी जगह है जहां पर एक दरख्त लगा हुआ है और शाम को बड़ी हवा चल रही। तो मेरी बीवी मुझे कहने लगी कि देखो जी, गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही हवा चलनी शुरू हुई है तो खुदा ने जो हवा चलाई है उसके अंदर कितनी ठंडक है, कितना अच्छा फील हो रहा है। तो मैंने कहा ये सारी नेमतें हैं खुदा की, लेकिन हम इन पर गौर नहीं करते।
आप सांस ले रहे हैं, आप डेली पानी पीते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए थे सीढ़ियां चढ़ के, तो एकदम हमें लगा कि हमें पानी की जरूरत है। हमने फौरन भाई से कहा कि जी पानी पिलाएं हमें, और फौरन जब पानी हमारे अंदर गया तो हमें सुकून हो गया। ये खुदा की नेमत है मुझे और आपको खुश करने के लिए। खुदा ने पानी दिया है, खुदा ने हवा दी है आपको, ताकि आप अपने फेफड़ों को इस हवा से तरोताजा करें। खुदा ने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिया है, चलने के लिए हमें पैर दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, और उसने जुबान का एक खूबसूरत उस भी हमारे मुंह में रखा है ताकि हम इससे चीजों का जायका चख सकें। जब हम मजेदार चीज खाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। उसने इन मजेदार चीजों को हजम करने के लिए हमारे अंदर हाजमे के निजाम को रखा है, मैदा रखा है, वो चीजों को हजम करता है ताकि हम दोबारा चीजें खाने के लिए तैयार हो जाए। कितना बड़ा नेटवर्क है खुदा का। अगर आप देखें हम खुश क्यों नहीं है, क्योंकि हम खुदा की कारीगरी पर ध्यान नहीं करते। हमने खुदा के हाथों की बनाई हुई चीजों पर निगाह करनी छोड़ दी है। इसीलिए आज हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी बेजारी। कहते भाई साहब मेरे से बात ना करें, दिल बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेशन के अंदर। लेकिन ज़बूर नबी कहता है कि जब मेरा दिल परेशान होता है तो मैं खुदा के कलाम से अपने आप को तकवीत देता हूं। जब आप परेशान होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, हम खुदा के कलाम से क्यों अपने आप को तरोताजा नहीं करते? हम खुदा के कलाम से क्यों खुशी हासिल नहीं करते? हम खुदा के वादों से अपने आप को क्यों नहीं भर लेते? हम खुदा के कलाम से अपने आप को क्यों ताजगी नहीं देते? और खुदा के कलाम पर खड़े होकर क्यों खुशी नहीं मनाते कि खुदा का कलाम मेरी फेवर में है, खुदा का हाथ मेरी फेवर में है, खुदा मेरी मदद के लिए आएगा जब मैं उससे पुकारूंगा। क्या ये खुशी की बात नहीं? अभी हम ज़बूर गा रहे थे, यहोवा मैं पुकारदा हूं मेरे वाल तू छेती आ। ये किसने लिखा है? ज़बूर दाऊद ने। और दाऊद कौन शख्स है? जो खुदावंद की प्रस्तिश करता है, जो खुदावंद में मसरूर रहता है, जो खुदावंद में शादमान रहता है, और उसे हकीकी खुशी का तजर्बा है। आप दुनिया दहान की चीजें ले आए, लेकिन अगर खुदा आपके पास ना हो तो हम कभी भी हकीकी खुशी का तजर्बा हासिल नहीं कर सकते। और अगर आपके पास दुनिया की एक भी चीज ना हो और खुदा हो तो खुदा आपको खुश कर सकता है। हालेलुया। खुदा के पास ये तरीका है। दुनिया की चीजों से आपको वक्ती सुकून मिल सकता है, वक्ती तौर पर आप खुश हो सकते हैं, वक्ती तौर पर हम बड़े नारे मार सकते हैं कि जी हम बहुत इज्जत वाले हैं, मर्तबे वाले हैं, हम अमीर हैं, हमारे पास तमाम सहूलियत मुयस्सर है, हमारे पास जरूरियात जिंदगी की हर एक चीज है। लेकिन ये वक्ती तौर पर आपका साथ देंगी और ये आपके साथ जाएंगी भी नहीं। जब हम इस जमीन से रुखसत हो जाएंगे तो क्या ये सारे यूपीएस वगैरह साथ उठा के लेके जाएंगे? ये इधर ही रह जाएंगे। ये मकान, ये घर, ये धन दौलत सब कुछ इधर ही रह जाएगा। बैंक बैलेंस जाएगा तो क्या जाएगा आपके साथ? यीशु नाम जिसके वसीले से आपने निजात पाई है। ये गोश्त और खून जिसको खुश करने में आज हम लगे हुए हैं, इसने तो जाने ही नहीं खुदा की बादशाही। अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर आप अपने अंदर चेक करें, क्या यीशु आपके अंदर है? अगर यीशु आपके अंदर नहीं है तो फिर खुशी नहीं आएगी। लेकिन जब यीशु आपकी लाइफ में आ जाएगा तो आप खुशी से भर जाएंगे। आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आप खुशी मनाएंगे, आप शादमानी करेंगे, आप खुदा की तारीफ करेंगे, उसकी मदद सराई करेंगे, क्योंकि आपके पास खुश रहने का एक जवाज है, और वो जवाज खुदावंद का जिंदा बेटा यीशु मसीह। और दूसरी बात क्या लिखी है? बिला नागा क्या करो जी? दुआ करो। फिक्र करने से आपके मसले हल नहीं होंगे, एक दूसरे को अपनी परेशानी बताने से आपके मसले हल नहीं होंगे, रात को जाके छत को देखने से आपके मसले हल नहीं होंगे, नींद की गोलियां खाने से आपके मसले हल नहीं होंगे, परेशानी की हालत में रात को उठ के फ्रिज से पानी ठंडा निकाल के पीने से आपका मसला हल नहीं होना। आपका मसला हल होना दुआ से। बिला नागा दुआ करो। बच्चों की फीस चाहिए, दुआ करें। मकान का किराया देना है, दुआ करें। यूपीएस की बैटरी नहीं लेनी है, दुआ करें। अभी हमने दुआ की है, तनख्वाहें बढ़ जाएंगी क्योंकि हमने दुआ की है। हालेलुया। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है और वो तुमको मिल जाएगा। हमारा ईमान है कि खुदा अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है और खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। बिला नागा क्या करो जी? दुआ करो। इस आदत को अगर मसीही कौम अपना ले, मसीही खानदान अपना लें, शख्सी तौर पर हम अपनी जिंदगी में दुआ को अपना लें, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सी कामयाबी हासिल कर सकते। दुआ क्या है? दुआ अपने हालात में खुदा को काम करने की इजाजत देना है। जब आप दुआ करते हैं, घुटने टेकते हैं खुदा के जोर, हम खुदा के जोर अपने आप को आजिज करते हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये तू कर सकता है। तो जब हम खुदा के हुजूर दुआ में झुकते हैं, हम सरेंडर करते हैं खुदा के जोर, हम अपने आप को खुदा के जोर पेश करते हैं कि खुदावंद ये काम मुझसे नहीं बन पड़ रहे, इन कामों को तू कर। तो खुदा क्या करता है? कर देता है। मैंने चंद दिन पहले एक बहुत खूबसूरत छोटा सा वाकया पढ़ा किसी खादम के ताल्लुक से। वो अपने बच्चों को लेके किसी पहाड़ी मुकाम पर गया, तो जिस जगह पर उन्हें होटल मिला, उस होटल के बिल्कुल सामने एक दरिया था और साइडों पे काफी पत्थर वगैरह आपको पता पड़े होते हैं। तो उसका बच्चा जो था खादम का, वो दरिया के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था।
तो उसका बाप जो था वो बाइबल पढ़ते पढ़ते अचानक बच्चों को देखने लगा कि ये खेल रहे हैं, ये क्या शरारतें करते हैं, जरा मैं देखूं इन्हें। तो उसका अपना ही बेटा एक बड़े पत्थर को धक्का देके दरिया के अंदर फेंकने की कोशिश कर रहा था। उसने बड़ी कोशिश की, धक्के लगाए, पीछे से भाग के आया, उसको किक मारी, लेकिन फिर भी पत्थर नहीं हिला। उसने अपने दोस्तों को कहा कि मैं नहीं इसको अकेला कर सकता, आओ मेरे साथ मिल जाओ, हम सब मिल के इसको उठाते हैं और नीचे फेंक देते हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की, नाकाम हो गए। एक इतनी लंबी स्टिक लेके आए, पत्थर के नीचे उसको फंसाया, फिर उसको उठाने की कोशिश की, फिर भी नाकाम हो गए। और वो खादिम काफी देर तक देखता रहा। आखिरकार वो नीचे उतरा और उन बच्चों के पास चला गया। उसने कहा, बच्चों आप क्या कर रहे हो? कहने लगे, जी हमने इस पत्थर को दरिया के अंदर फेंकने की ठानी है। तो उसने कहा, अभी तक तुमने क्या किया है? कहने लगे, जी हम सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, हम थक चुके हैं। और वो सब हाँप रहे थे। उन्होंने कहा, जी हमने ये चैलेंज बना लिया था कि हम इसे फेंक के छोड़ेंगे, लेकिन हमसे ये नहीं हुआ। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा आपने क्या किया? कहता, पापा जी मैंने सब कुछ ही कर लिया। उसने कहा, बेटा आपने सबसे पहला काम तो किया ही नहीं। उसने कहा, वो क्या? उसने कहा, आपने मुझे तो बताया नहीं। उसने आराम से धक्का दे के पानी के अंदर फेंक दिया पत्थर। हम आखिर के काम सबसे पहले करते हैं, और जो पहले करने वाला काम है दुआ, हम वो नहीं करते। हम डॉक्टर के पास भी वो आते हैं, हम पठान से सूद पे पैसे भी सोच लेते हैं कि यार सूते ना ले लिए पैसे, फलाना अपना सोने का सेट ना बेच दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। सारे काम करने के बाद जब हमें कुछ समझ नहीं आती तो फिर हम दुआ के लिए आते हैं। अगर हम इन तमाम कामों से पहले दुआ कर लें तो नताइज कितने फर्क होंगे आपको पता है? हमारी जिंदगी बदल जाएगी। दुआ करने का मतलब यह है हर वक्त खुदा की प्रोटेक्शन में रहना, खुदा से मदद मांगते रहना, खुदावंद मेरा ये काम भी है, खुदावंद मेरा ये काम भी है। आप मुझे एक बात बताएं, आपका बच्चा, जो जिन लोगों के बच्चे हैं, अगर उनके पास आए, वो कहे कि अम्मी जी मुझे भूख लगी है, माँ उसे फौरन खाना दे देगी। 15-20 मिनट के बाद उसे दोबारा भूख लग जाए तो कहेगा कि अम्मी जी मुझे भूख लगी। माँ कहेगी, अच्छा बेटा खा ले, वाह शाबाश शाबाश, मेरे पुत्र को कितनी भूख लग रही है, हजम हो रही है चीजें, खुशी से देगी उसको। आजकल के बच्चे खाते नहीं, इसलिए कह रहा हूं, ये मिसाल दी है। आजकल के बच्चों के पीछे भागना पड़ता है माओ को। वजह क्या है कि हमने बच्चों को आदत डाल दी कि जाओ बेटा ये लो 10 रुपए पकड़ो, जाके टॉफियां ले आओ। बच्चा गंदबला खा के अपने आप को भर लेता है, और फिर जब टिंडे पकते हैं, कद्दू पकता है, करेले पकते हैं, भिंडियां पकती हैं, वो उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने बाहर की चीजें खा के। पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था। पहले जमाने में जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, कभी आप गए थे चीजें लेने के लिए? आपके माँ बाप आपको 10-20 रुपए देते थे कि जाओ बेटा जाके वहां से चोको चम खा लेना? कभी नहीं, घर की चीजें खिलाते थे। हम अपने घर का दस्तूर खुद खराब कर रहे हैं। मैं बताना ये चाहता हूं, जब आपका बच्चा आपके पास आता है, वो आपसे किसी चीज की डिमांड करता है, तो हम चिढ़ नहीं जाते, बल्कि हम अपने बच्चे की जरूरत को पूरा करते हैं। अगर एक आम इंसान अपने बच्चे की जरूरत को पूरा कर सकता है, तो क्या खुदा के पास जब हम आएंगे तो खुदा चिढ़ जाएगा हमसे कि यार अभी कल ही तुझे 10,000 दिया, फिर पैसे मांग रहा है, अभी कल तुझे तेरे को किराया मुहैया किया, अब तू कह रहा बच्चे की फीस आ गई। खुदा के पास तो बैंक बैलेंस इतना है कि मैं और आप उसे काउंट नहीं कर सकते। लिखा दिया करो तुम्हें भी। एक बड़ी हैरानकुन बात तो, दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा। जब मैं इस आयत को पढ़ता था मैं बड़ा परेशान होता था कि यार ये फर्क क्या है? अगर मैं 100 रुपया दूंगा, लिखा है दिया करो, मैंने 100 दिया, तुम्हें भी दिया जाएगा। खुदा 100 रुपया मेरे को वापस कर देगा। मैंने कहा खुदा तो बड़ा घाटे का सौदा है, तेरे नाल केहो जिहा बिजनेस करा, मजा ही नहीं आ रहा, कोई मुझे समझ नहीं आई। लेकिन लिखा है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, जो कुछ आप देंगे खुदा वही आपको रिटर्न करेगा। लेकिन फर्क क्या है? अगर आप चम्मच देंगे तो खुदा भी आपको चम्मच देगा, लेकिन खुदा के चम्मच में और आपके चम्मच के साइज में बड़ा फर्क है। आपका चम्मच इतना सा है, खुदा का चम्मच इतना बड़ा है। आप इतना सा बीज बोएंगे, खुदा इतना सारा आपको रिटर्न करेगा। समझ रहे हैं आप बात को? मुश्किल है कोई ये बातें? ये बड़ी आसान है। आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें, दुआ करना शुरू करें, अपने छोटे छोटे मामलात के लिए दुआ करना शुरू करें। जब खुदावंद इन कामों को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करेगा, आपका ईमान बढ़ेगा और आप बड़ी बड़ी बातों के लिए खुदावंद के सामने आना शुरू हो जाएंगे। आप ईमान रखेंगे, आप बीमारियों के खिलाफ दुआ करनी शुरू कर देंगे। आप ईमान रखेंगे कि खुदावंद मेरे घर की जरूरियात को पूरा करेगा और खुदावंद मुझे बहाल करेगा, खुदावंद मुझे बरकत पर बरकत देगा। खुश रहें, बिला नागा दुआ करें। और आखिरी बात, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। किन किन बातों में? हर एक बात। ये कितना खूबसूरत पैगाम है, कितना खूबसूरत हुक्म है। हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करनी है, ये बहुत जरूरी बात है। आज हमारी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी की इंतहाई कमी है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर आपके घर पे इतना सा बादल आ जाए और उसके अंदर पानी भरा हो, तो वो कितनी बारिश करेगा? ऊंची बोलें, आप समझदार लोग बैठे हैं, बोल ही नहीं रहा, थोड़ी सी। और अगर बादल ही बादल हो, काले बादल, और पानी से भरे हुए हो, तो कितनी बारिश होगी? मूसलाधार। मैं ये कहता हूं शुक्रगुजारी ऐसी है, आप शुक्रगुजारी करें तो ये
बरकत के बादलों की तरह आप पर ही छा जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और जितनी थोड़ी शुक्रगुजारी करेंगे उतने थोड़े बदल बनेंगे। तो जितनी ज्यादा ढेर शुक्रगुजारी करोगे खुदा उन्नी ही बरकत देते। शुक्रगुजारी करना क्या है? शुक्रिया अदा करना खुदा की उन बातों का जो खुदा हर रोज हमारी जिंदगी में करता है। एक बहन मुझे कहने लगी, अब भाई मुझे आपसे बड़ा गिला है। मैंने कहा जी वो क्या गिला? कहने लगी जी मुझे आपसे बड़ा गिला है, मुझे फ्लू हो गया था, आप मेरे दुआ करने के लिए नहीं आए, आप मेरा पता करने के लिए आए। मैं कहा बेटा मैं कल रात को सोया था और सुबह मैं उठ गया हूं, तू मेरा पता करने क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा मौजा है, बंदा किस्म का मर जाता है। आपको पता है ये नई जिंदगी हर रोज खुदा में देता है। हम इसे समझते नहीं है, बड़ी आम सी बात है। हम बिल्कुल इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सो जाते हैं। वो बहन मेरी शक्ल देखने लग, कहने लगी मजाक तो ना करो। तो मैं कहा बहन अब तो फ्लू फैला हुआ है, हर बंदे को नजला लगा हुआ है, यहाँ पे खांसी कर रहा है, मैं किस किस का पता करने जाऊंगा? तो मेरा पता कौन लेना आ रहा है? मैं भी खंगड़ने। वो बहन मुस्कुराने लगी और वो हंस के आगे बढ़ गई। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूं उन बातों के लिए, उन कामों के लिए जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी में किए हैं। क्या अभी तक खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं किया? इतने किए होंगे कि आप उसे गिन भी नहीं सकते। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। तो हमें किस कदर ज्यादा शुक्रगुजारी खुदा की करनी चाहिए? बहुत ज्यादा। हर वक्त हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदा में। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि आज जब मैं उठा तो मैं देख सकता हूँ, मेरी आंखें आज भी काम कर रही हैं, तूने आज भी मेरी आंखों को देखने की कुव्वत बख्शी। खुदा मैं सुन भी रहा हूँ। हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात है। उनसे जाकर मिलें जो सुन नहीं सकते, उनसे जाकर मिलें जो बोल नहीं सकते, उनको जाकर देखें जिनकी, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी आंखें नहीं है। चंद दिन पहले हमने एक सीडी रिकॉर्ड की थी, पिछले साल बल्कि, तो उस सीडी का जो म्यूजिक अरेंज कर रहे थे वो ब्लाइंड थे। तो हमने वीडियो बनाया जब, तो वो हमें कहने लगे कि यार वीडियो देखने में कैसा लगता है, ये जो आपने गीत बनाया है तर्ज मुझे सुनने में तो पता चल रहा है, लेकिन मैं वीडियो देख नहीं सकता। वीडियो कहाँ बनाया आपने, ये कौन से चर्च में आप खड़े हुए? तो हमने उन्हें बताया क्योंकि हम देख सकते थे। तो मैंने उस वक्त सोचा कि यार इस शख्स के अंदर ये कितनी बड़ी कमी है और मेरी जिंदगी के अंदर ये कितना प्लस पॉइंट है कि मैं देख सकता हूं, लेकिन मैं इसके लिए इतना शुक्रगुजार नहीं। हम कहते हैं हम किस बात के लिए शुक्रगुजारी करें? खुदा ने क्या किया है? ये बिल्कुल ऐसा ही हिसाब है जैसे नौजवान लोग उठकर अपने बूढ़े माँ बाप से कहते हैं कि जी आपने हमारे लिए क्या किया है। वो माँ जब बच्चा बीमार होता है, तकलीफ में होता है, रातों को जागती है, बाप जागता है रात को, शब रोज मेहनत करके अपने बच्चों के लिए रोजी कमा के लाता है और उनकी फिक्रें करते हैं। वो दोनों मिलके बच्चों को पालते हैं, उनकी पढ़ाई की फिक्र करते हैं, उनके कपड़ों की फिक्र करते हैं। ईद आती है, क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है, उनके कपड़ों के लिए फिक्र करते हैं, उनकी जूतियों के लिए फिक्र करते हैं, उनके मौजों के लिए, उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए। लेकिन वही बच्चे उठकर अपने माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने क्या किया है हमारे लिए? और छड्डो अब्बा जी, तो सीधे सारी उम्र एमी काट देती। हम खुदा के साथ भी ऐसा ही करते हैं। खुदा ने हमें सब कुछ दे रखा है, हम अपनी जात में ही एक अंजुमन है। हमारी जात में खुदा ने इतना कुछ रखा है कि अगर हम उसके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें तो शायद मैं समझता हूं कि यही खत्म ना हो। एक भाई से हमने एक दफा बात की थी कि भाई अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे खुदा आपको बरकत देगा। उसने कहा जी किस बात की शुक्रगुजारी करूं? खुदा ने मुझे दिया क्या है? अगर खुदा ने मुझे कुछ दिया होता तो मैं शुक्रगुजारी करता। तो विलियम भाई ने उससे कहा कि भाई आप सांस ले रहे हैं, अभी खुदा चाहे तो आपका सांस बंद कर दे। खुदा आपको सांस दे रहा है, आप जिंदा हैं, इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें। लेकिन उस शख्स की अकल बंद थी, उस शख्स का दिल सख्त था, उसने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया। अब वो शख्स मर चुका है। मुझे ये नहीं पता कि वो शख्स ईमानदार की हैसियत से मरा है या गुनाहगार शख्स की हैसियत से मरा है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी के लिए क्या अब तक बेहतरीन फैसला कर चुके हैं? क्या आपने खुशी के मंबा को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लिया है? खुश रहो, खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको खुश रख सकता है। मैंने अपनी जिंदगी के तारीफ तरीन अदवार के अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुशी पाई है। और मैंने देखा है कि अगर खुदावंद आपके साथ हो, दाऊद ने कहा ज़बूर 23 में, खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। अगर खुदावंद आपके साथ है, तंगी आप पर आ जाएगी, आप परेशान नहीं होंगे, आप एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं, आप खुशी मनाएंगे, आप शादमान होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये रात है, दिन जरूर आने वाला है। ये रात का वक्त है, लेकिन खुदा जरूर एक खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा। खुदा जरूर हमारी जिंदगी में मौजा करेगा, खुदा हमें जरूर बहाल करेगा। मेरे जीजो, वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम अपने आप को देख लें। क्या हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में कबूल कर चुके हैं? क्या हम बिलानागा दुआ करते हैं? क्या हम उससे रफाकत रखने के ख्वाह हैं? क्या हमारे दिल में ख्वाहिश है कि हम अपने आसमानी बाप से बात करें? क्या हम उसकी उन तमाम नेमतों के लिए शुक्रगुजार हैं जो उसने हमारी जिंदगी के अंदर की हैं? अगर हम ये सब कुछ नहीं कर रहे तो हमें ऐसा करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कि हम कैसे जिंदगी गुजारते हैं। आइए कुछ देर के लिए अपने सरों को झुका लीजिए, दुआ में झुक जाइए।